आपको बताएं, रमजानुल मुबारक में कराची में स्ट्रीट क्राइम और डकैती की वारदातों में इजाफा हो गया। बहादुराबाद, गुलशन इकबाल और तारिक रोड समेत दीगर इलाके ज्यादा निशाना हैं। ताज़ा तरीन वाक़या बहादुराबाद में हुआ है, जहां डाकू ने हेयर ड्रेसर की दुकान में लूट मार की। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि मुसल्लह डाकू ने दुकान में मौजूद तमाम अफराद से नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया। कराची में सुपर हाईवे पर नामालूम अफराद ने पुलिस मोबाइल पर मुबैना तौर पर दस्ती बम हमला कर दिया। पुलिस की फायरिंग से एक शख्स हलाक हो गया। पुलिस का दावा है कि हलाक होने वाला शख्स हमलावर था, जबकि उसके 3 साथी फरार हो गए। पुलिस का कहना है सुपर हाईवे पर चाकर होटल के करीब पुलिस मोबाइल पर मोटरसाइकिल सवार 4 मुलजिमान ने 2 दस्ती बम से हमला किया और फिर फायरिंग की। एक दस्ती बम फटा जिससे पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचा, जबकि दूसरा दस्ती बम फट ना सका, जिसे बाद में बम डिस्पोजल स्क्वाड ने डिफ्यूज कर दिया। पुलिस की फायरिंग से एक हमलावर हलाक हो गया, जबकि 3 हमलावर फरार हो गए। खुशकिस्मती से हमले में पुलिस एहलकार महफूज रहे। पुलिस का दावा है कि हमले में मुलविस मुलजमान का ताल्लुक अलदम तंजीम से है। हलाक हमलावर से पिस्तौल बरामद हुआ है। हलाक हमलावर की शनाख्त का अमल जारी है। रावलपिंडी में थाना रवात के 3 एहलकारों समेत 4 मुलजिमान ने 22 साल की लड़की से मुबैना इज्तमाई ज्यादती की। लड़की के साथ इज्तमाई ज्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक चारों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। SHO राजा एजाज के मुताबिक मुलजमान ने हॉस्टल की रिहायशी लड़की को गुज़िश्ता रात ज्यादती का निशाना बनाया। और लाहौर में फिरोजपुर रोड पर डॉल्फिन एहलकारों की मुबैना फायरिंग से राहगीर खातून जाँ बहक हो गई। पुलिस का कहना है कि 2 मोटरसाइकिल नौजवानों के साथ फायरिंग के तबादले में खातून को गोली लगी। वाक़े के बाद अहले इलाका मुश्तइल हो गए, सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठी चार्ज। इस पर रिपोर्ट करेंगे मियाँ आबिद। लाहौर में लेडी वेलिंगटन अस्पताल से नौमौलूद बच्चा अगवा कर लिया गया। अगवाकार खातून ने खुद को अस्पताल की आया जाहिर किया था। मुग़वी बच्चे के वालिदैन मुरीदगी से 4 दिन पहले लेडी वेलिंगटन अस्पताल आए थे। मेहनतकश इरफान का कहना है कि खातून ने खुद को अस्पताल की मुलाजिमा जाहिर किया और उसकी बीवी के साथ साथ रही। आगे बढ़े, आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर्स काउंसिल ने हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया है कि वज़ीर सेहत के इस्तीफ़े, पार्लिमानी कमेटी का क़याम और डॉक्टर्स पर तशद्दुद के ज़िम्मेदार पुलिस अफसरान को मुलाजमत से बर्खास्त करने तक बात आगे नहीं बढ़ सकती। खैबर टीचिंग अस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर्स काउंसिल के डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर सिराज ने कहा कि हमारा एहतजाज अस्पतालों की निजकारी के कानून के खिलाफ है। वज़ीर सेहत गुंडों के साथ अस्पताल आए और डॉक्टर को ज़दोकोप किया। उन्होंने कहा कि एक अंडे का बदला लेने वज़ीर सेहत क्लाशनकोफों के साथ अस्पताल आकर डॉक्टर को मारते हैं। डॉक्टर को मारने की FIR दर्ज नहीं की जा रही। डॉक्टर सिराज ने कहा कि हम पहाड़ की चोटी पर भी ड्यूटी देने को तैयार हैं। गलत बयानी ना की जाए। वज़ीर सेहत के मातहत काम नहीं कर सकते, उनसे इस्तीफ़ा लिया जाए। हमें दिलासा देने के बजाय वज़ीर आला हमारे ज़ख्मों पर नमक पाशी कर रहे हैं। डॉक्टर सिराज ने मजीद कहा कि मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन सेहत के साथ नहीं बैठ सकते। वज़ीर सेहत के इस्तीफ़े, पार्लिमानी कमेटी के क़याम और डॉक्टर्स पर तशद्दुद के ज़िम्मेदार पुलिस अफसरान को मुलाजमत से बर्खास्त करने तक बात आगे नहीं बढ़ सकती। KMC एंटी इंक्रोचमेंट की कैंट स्टेशन के अतराफ तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। कराची में गैर कानूनी बस अड्डे, दफातर, होटल और दीगर तजावुजात गिरा दी गई। कार्रवाई में पुलिस और रेंजर्स की नफरी ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा सचल भिटाईबाद, कोरंगी अवामी कॉलोनी, सेक्टर 9 और बंगाली पाड़ा में ऑपरेशंस करके 19 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशंस में पुलिस, रेंजर्स और रैपिड रिस्पांस फोर्स ने हिस्सा लिया। और अभी आपको बताएं, कराची में कल रात को अचानक तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात ने फिलहाल शहर में बारिश का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। कराची में हैदरी, सुरजानी, नाजिमाबाद और दीगर इलाकों में कल रात के वक्त बूंदाबांदी हुई। इस दौरान बिजली भी कड़कती रही। तेज हवाओं के दौरान मट्टी उड़ने से हद निगाह भी मुतासिर हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक लसबेला से हवा का कम दबाव और गर्द का तूफान शहर से गुजरा था। तहम कराची में फिलहाल तेज बारिश का कोई इम्कान नहीं। लोअर दीन, मानसेहरा, बन्नू, मरी, पसरूर और हब में गुज़श्ता रात बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा, कल्लात, मकरान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और बारिश का इम्कान है।
खबर दें पटीदन से, जब पीर इब्राहिम शाह के मकाम पर 13 बोगियां ट्रैक से उतरने का वाक़या पेश आया। डाउन ट्रैक की बहाली के लिए मुरम्मती काम जारी है, ऐसा बताना है रेलवे ज़राए का। ज़राए के मुताबिक अब ट्रैक को बहाल करके ट्रेनों को सिंगल ट्रैक से गुजारा जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ पटीदन के करीब कराची से लाहौर जाने वाली माल बरदार ट्रेन हादसे का शिकार हो गई थी। मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से इतवार को इफ्तार डिनर में शिरकत की दावत कबूल कर ली। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान, महमूद अचकजई और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं को भी मदऊ कर लिया। पीपल्स पार्टी के ज़राए का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरियम नवाज को टेलीफोन करके उन्हें और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं को इतवार को इफ्तार डिनर में शिरकत की दावत दी। मरियम नवाज ने उनकी दावत कबूल कर ली है। बिलावल भुट्टो ने JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान और ANP के सरबरा असफंदयार वली से भी फ़ोन पर राबता किया। बिलावल भुट्टो ने महमूद अचकजई, अख्तर मेंगल और सिराजुल हक को भी फ़ोन करके इफ्तार डिनर में शिरकत की दावत दी। ज़राए का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने आफ्ताब शेरपाव और उवैस शाह नूरानी को भी इफ्तार डिनर में मदऊ किया है। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो की जानिब से अपोजिशन रहनुमाओं को एक पेज पर लाया जाएगा। इफ्तार डिनर में अवामी एहतजाजी तहरीक पर भी बात की जाएगी। मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मरियम नवाज की सरबराही में मुस्लिम लीग नून का वफ्द इफ्तार डिनर में शिरकत करेगा। मरियम औरंगजेब के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के वफ्द में हमजा शहबाज और दीगर सीनियर रहनुमा शामिल होंगे। आसिफ अली जरदारी ने जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को उम्रे की अदायगी पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक को टेलीफोन इफ्तार डिनर में शिरकत की दावत दी। ताहम तर्जुमान जमात इस्लामी का कहना है कि सिराजुल हक बैरून मुल्क दौरे के बायस शिरकत नहीं कर सकेंगे। जमात इस्लामी का वफ्द दावत इफ्तार में शिरकत करेगा। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिराजुल हक को दोबारा अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद और इफ्तार डिनर में शिरकत की दावत दी। बिलावल भुट्टो का कहना था मुल्क मसाइल का शिकार है, बाहमी मुशावरत की जरूरत है। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बाहम राब्ते पर इतफाक किया। ताहम सिराजुल हक की बैरून मुल्क रवानगी के बायस जमात इस्लामी का वफ्द इफ्तार डिनर में शिरकत करेगा। कॉर्पोरेट कप को सपोर्ट करने बाइकर्स ग्रुप मोइन खान अकेडमी पहुंच गया। ग्रुप में अदाकार फैसल कुरैशी और एजाज असलम भी शामिल हैं। फैसल कुरैशी का कहना है कि कॉर्पोरेट कप को सपोर्ट करने आए हैं। DHA में जारी कॉर्पोरेट कप को सपोर्ट करने बाइकर्स ग्रुप मोइन खान अकेडमी पहुंचा। 100 के लगभग बाइकर्स के ग्रुप में अदाकार फैसल कुरैशी, एजाज असलम, शोबे स्टार सना भी बाइकर्स ग्रुप के साथ पहुंची। फैसल कुरैशी का कहना है कि वो कॉर्पोरेट कप को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। फैसल कुरैशी ने कहा कि शहर में जश्न का समा है, ज़बरदस्त माहौल है। 100 के लगभग बाइकर्स 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स में आए हैं। अफसोसनाक खबर दें, पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा के बेटे उसामा कमर की नमाज जनाजा आज दोपहर 3 बजे लाला मूसा में अदा की जाएगी। कमर जमान कायरा लाला मूसा पहुंच गए। खानदानी ज़राए के मुताबिक कमर जमान कायरा के बेटे उसामा कमर की नमाज जनाजा मेन GT रोड लिंक स्कूल ग्राउंड में अदा की जाएगी। कमर जमान कायरा का जवान साला बेटा उसामा कमर अपने दोस्तों के साथ लाहौर से लाला मूसा आ रहा था कि GT रोड पर असगर टाउन के करीब तेज रफ्तारी के बायस कार दरख्त से टकरा गई। हादसे में उसामा कमर मौके पर ही जान बहक हो गए, जबकि 2 दोस्त शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसामा का दोस्त हमजा बट जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। कमर जमान कायरा का बेटा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ज़ेरे तालीम था। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा के जवां साल बेटे के इंतकाल पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी हलकों की जानिब से अफसोस का इजहार किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कमर जमान कायरा के बेटे उसामा कमर की वफ़ात पर इजहार अफसोस किया।
वज़ीर आज़म ने गमज़दा वालिदैन और ख़ानदान के लिए सब्र की दुआ भी की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी उसामा कमर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस किया और सोगवार वालिदैन के लिए इस्तकामत की दुआ की। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, नैयर हुसैन बुखारी, सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, सलीम मांडवीवाला, मौलाना फजल रहमान, असफंदयार वली, राना सनाउल्ला, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध फिरदौस आशिक अवान समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी हलकों ने कमर ज़मान कायरा से अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान से सीनियर कानूनदान बाबर अवान ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, इस वक्त पूरी तवज्जो मुआशी और इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर बनाने पर मरकूज़ है। मुश्किल मुआशी सूरत हाल से जल्द निकल जाएंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि अहम फैसले किए हैं, आइंदा चंद माह में बेहतर नताइज सामने आएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क और कौम का मफाद सियासी मफाद से बालातर है। कौमी इदारों की तंजीम नौ से मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेंगे। बाबर अवान ने कहा कि कौम मुश्किल मुआशी हालात में हुकूमत और वज़ीर आज़म के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत माहौलियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक़ अमूर पर आला सतही इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म को इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को बताया गया कि इस्लामाबाद में प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल के खात्मे के लिए कवायद व ज़वाबित बना लिए गए हैं और 14 अगस्त 2019 से प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम ने बताया कि आलूदगी पर काबू और तेल के दरामदी बिल में कमी लाने के लिए 2030 तक 30% गाड़ियाँ बिजली पर मुंतकिल कर दी जाएंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 15 दिन में काबीना में पेश की जाएगी। अवाम के लिए ग्रीन रिक्शा स्कीम भी मुतारिफ कराई जाएगी। थैलेसीमिया के मरीज 9 साला बच्चे यूहन्ना सजाद की नन्ही सी ख्वाहिश जियो न्यूज़ की दरख्वास्त पर कराची पुलिस ने पूरी कर दी। 9 साला यूहन्ना सजाद को इसकी नन्ही सी ख्वाहिश पर एक दिन के लिए सब इंस्पेक्टर बना दिया गया। मजीद बताएंगे नुमाइंदा खसूसी अफजल नदीम डोगर। जी, नन्ही सी ख्वाहिश जियो टीवी को थैलेसीमिया का शिकार 9 साला बच्चे की नन्ही सी ख्वाहिश मौसूल हुई थी, जिस पर जियो टीवी की जानिब से कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख से दरख्वास्त की गई। इनको आज एक दिन के लिए पुलिस अफसर बनाया गया। पुलिस में ये सब इंस्पेक्टर थे। इन्होंने यहाँ पर क्लिफ्टन में गाड़ियों की चेकिंग की है, जो कि रूटीन है। बिल्कुल, इन्होंने तो कमाल कर दिया और ऐसे सवाल पूछते हैं लोगों से। सही कड़क अफसर हैं। ये बड़ी एक अच्छी काविश है आपके चैनल की कि जिसमें आप इस तरह से छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। और आज हमारे जो कमांडर हैं वो यूहन्ना है। DIG साउथ शर्जील खरल भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस तमाम एक्टिविटी की सुपरविजन कर रहे हैं। थ्रू दीज चेकिंग और होल्ड अप पॉइंट्स हमारा एक काम ये भी है कि हम पब्लिक में गुडविल बनाएं और ऐसे इनिशिएटिव्स को इनकरेज करें। तो ये बच्चा उसकी मिसाल है, द वे ही इज़ वेयरिंग हिज यूनिफॉर्म और यहाँ आया हुआ है। जियो टीवी की जानिब से ये नन्ही सी ख्वाहिश जो है वो ये इसका सिलसिला जारी है। और भी लोग जो बच्चे इस तरह का जो मुख्तलिफ अमराज का शिकार या मुख्तलिफ उनकी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी करने के लिए जो वो कोशिश रहेगा। जी, सिंध में सरगजीदगी के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। 6 माह के दौरान 1 लाख से ज़ायद अफराद सरगजीदगी का शिकार हुए। सूबे के कई अजला में वैक्सीन न होने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। DG हेल्थ सिंध डॉक्टर मसूद सोलंकी का कहना है कि हर ज़िले में वैक्सीन वाफिर मकदार में मौजूद है। हामिद शेख की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद समेत सिंध भर में आवारा और पागल कुत्तों के काटने के वाकयात में तेजी से इजाफा हो रहा है। महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा सरगजीदगी के वाकयात हैदराबाद समेत अंदरून सिंध में पेश आए हैं, जिनमें हैदराबाद में 3000, बदीन 3487, दादू 8358, घोटकी 5077, कंबर 9021, लाड़काना 3932, मीरपुर खास 3298, नौशहरो फेरोज 7572, शिकारपुर 4918, शहीद बेनजीराबाद 4000 और उमरकोट में 3966 वाकयात पेश आए। बेशतर अजला में वैक्सीन नापैद है, लेकिन लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद की इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि सिर्फ सिविल अस्पताल में वैक्सीन की सहूलत मौजूद है। हमारी हॉस्पिटल में तकरीबन माहाना 400 से ज़्यादा केसेस आते हैं, जिनमें 75 से 80%
जो हैं वो हमारी बाकी मांदा सिंध से आते हैं। शहरियों का कहना है कि बल्दियाती इदारे आवारा कुत्तों को मारने की जिम्मेदारी अहसन तरीके से अदा करें तो सख्त-गजीदगी के वाकयात से बचा जा सकता है। साथ ही रिपोर्टर अली नईम, कैमरामैन अफजल खान और काजी शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिफ्जा चौधरी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए जियो न्यूज़।